पाकिस्तान के सबसे अशांत और रणनीतिक रूप से अहम प्रांत बलूचिस्तान को लेकर अब खुद पाकिस्तानी सत्ता तंत्र के अंदर चिंता की आवाजें उठने लगी है। पहली बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में हालात पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में असमर्थ हो चुकी है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य क्षमता पर बड़ा सवाल भी खड़े करता है। ख्वाजा आसिफ ने ये बात पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कही, जहां उन्होंने माना कि बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोही और आतंकी हमलों के बीच सेना के लिए हालात संभालना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 40% हिस्सा है। इतने विशाल और दूर दराज फैले इलाके में हर जगह निगरानी रखना और प्रभावी गश्त करना सेना की शारीरिक और संसाधन क्षमता से बाहर होता जा रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार ने हालात को काबू में रखने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन बावजूद इसके पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बलूचिस्तान जैसे विस्तृत इलाके की सुरक्षा किसी बड़े शहर की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन है। सैनिक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधन और थकान के कारण हर मोर्चे पर मौजूद रहना मुमकिन नहीं है। ये बयान पाकिस्तान की उस आधिकारिक लाइन से अलग नजर आता है जिसमें अक्सर हालात को नियंत्रण में बताया जाता रहा है। ख्वाजा आसिफ की बातों में सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब उन्होंने संसद में यह खुलासा किया कि बलूच विद्रोहियों के पास कई मामलों में पाकिस्तानी सेना से भी ज्यादा आधुनिक और महंगे हथियार मौजूद हैं। उनके अनुसार विद्रोही करीब 20 लाख रुपए तक की राइफल, 4 से 5 हजार डॉलर के थर्मल और लेजर सिस्टम और लगभग 20,000 डॉलर का पूरा लड़ाकू गियर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बयानों के बाद ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और संसाधन संपन्न प्रांत पर धीरे धीरे पकड़ खो रहा है। बलूचिस्तान तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट और दुर्लभ खनिजों से भरपूर है, जिनकी कुल कीमत ट्रिलियन डॉलर में आंकी जाती है। बावजूद इसके ये प्रांत आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका बना हुआ है। स्थानीय लोगों को इन संसाधनों का बहुत कम फायदा मिलता है, जबकि बाहरी कंपनियां और केंद्र सरकार इन पर नियंत्रण बनाए रखती है। यही असंतोष बलूच विद्रोह की जड़ माना जाता है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2026 की शाम से शुरू हुए ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण में बीएलए ने अपने इतिहास के सबसे बड़े और घातक अभियानों को अंजाम देने का दावा किया है। क्वेटा, ग्वादर, मस्टुंग और नौशकी जैसे इलाकों में एक साथ बम धमाके किए गए। बीएलए ने इस ऑपरेशन में अपनी अलग अलग इकाइयों जैसे फिदाइन हमलावर, मजीद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड, इंटेलिजेंस विंग और विशेष टेक्निकल टीमों को मैदान में उतारा। इन हमलों के दौरान सरकारी बैंकों पर कब्जा, जेलों से कैदियों की रिहाई और कई सरकारी दफ्तरों में आगजनी की खबरें सामने आई। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और बलूचिस्तान की जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया है। सरकार भले ही आधिकारिक तौर पर हालात सामान्य होने का दावा करती रहे, लेकिन जब देश का रक्षा मंत्री खुद संसद में सेना की सीमाएं गिनाने लगे, तो ये संकेत साफ है कि बलूचिस्तान का संकट अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक सिरदर्द बन चुका है।